जो कह रहे हैं कि 2-1 से डिसाइड हुआ है, 3-0 जरूरी नहीं है। बाकी तीनों मठ के मठाधीश शंकराचार्य बताएं, यह जरूरी नहीं है। वो ये कह रहे हैं अगर तीनों में से 2 ने बता दिया और एक ने नहीं बताया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2:1 चलता है। जब मैंने पूछा कि जगत गुरु जी अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूं तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं सनातन उनसे बेहतर तो नहीं जानता, कि क्या हमारे कोर्ट से पुरातन नहीं है सनातन? तो उन्होंने कहा नहीं, 2:1 चलता है, 2:1 चलता है। ठीक है, तो चलता है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये बाकी तीनों मठों के शंकराचार्यों को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आखिरकार हो क्या रहा है। क्योंकि मेरा ये पर्सनल मानना है कि सनातन को लेके शंकराचार्य हैं कि नहीं, एक पद्धति है। रत्नाकर जी कल बहुत ज्ञान दे रहे थे मुझे परसों कि ऐश्वर्या तुम्हें पता नहीं है, ये राजा, किसी एक राजा का नाम लिया था, उसने ये पद्धति बनाई है। अब उसने 3-0 की पद्धति बनाई हो। अभी मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं आज के समय में 2:1 चलता है, 3 जज की बेंच होती है ना, 2:1 चलता है। अब नहीं चलता कि चलता है ये मुझे नहीं पता, ये अब सनातन के ज्ञाता डिसाइड करें। मेरे साथ अभी थे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, खुद जुड़े हुए थे मेरे साथ। अनंत विजय हैं, रोहित सिंह हैं, सदगुरु हरिशंकर पुरी जी हैं, योगी उमेश पुरी जी हैं, जूना अखाड़ा के महंत रत्नाकर त्रिपाठी हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, समाजवादी पार्टी के आचार्य आदित्य कृष्ण गिरी हैं, नितिशा मल्होत्रा जी हैं जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए आचार्य आदित्य कृष्ण गिरी जी कि क्या हो रहा है, और आप ये बता भी नहीं सकते। इसलिए मैंने अभिमुक्तेश्वरानंद जी से पूछा आपका राजनीति में रुचि है क्या? डायरेक्टली तो उन्होंने नहीं कहा कि है नहीं है, लेकिन बोला कि हमने बिहार के चुनाव में कैंडिडेट खड़े किए थे। मैंने पूछा कि क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी, देखिए, यानी अखिलेश यादव यानी राहुल गांधी गौरक्षा बेहतर कर सकते हैं क्या बीजेपी से, योगी आदित्यनाथ से? तो उसमें भी उन्होंने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। दिक्कत क्या है? सनातन के 2 बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ और अभिमुक्तेश्वरानंद एक दूसरे के खिलाफ ये क्यों हो रहा है? और कहीं ना कहीं ये छवि बन रही है, अब ये छवि बन रही है आचार्य आदित्य कृष्ण गिरी जी कि अभिमुक्तेश्वरानंद को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी विपक्ष का, सनातन का चेहरा बनाने की पूरी, और मैं कह रहा हूं पूरी कोशिश कर रही है। बताएं आदित्य कृष्ण गिरी जी, आप इसको नकार सकते हैं क्या? आप इसको मना कर सकते हैं इसको? देखिए, मैं तो देख ही रहा हूं। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले हमको इस तथ्य को समझना चाहिए कि शंकराचार्य की गद्दी का महत्व क्या है। जी, शंकराचार्य जी की जो गद्दी है उसका महत्व ये है कि जो सनातन परंपरा है, जो संन्यास परंपरा है जी, उस संन्यास परंपरा की सर्वोच्च पीठ शंकराचार्य की पीठ है। हाँ। और अगर वो शंकराचार्य नहीं भी हैं तब भी वो संत तो है ना, इस बात में क्या दो राय हो सकती है। और संतों के साथ में जिस प्रकार का व्यवहार वहाँ पर किया गया माघ मेले में, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार से उचित है। ये राजनीति एक अलग विषय हो सकती है, मैं पहले इस विषय पर जाना चाहूँगा। जो वहाँ पर कुकृत्य किया गया, जिस प्रकार से बटुकों के ऊपर हाथ उठाए गए, उनके साथ में मारपीट की गई, उनकी चोटियाँ पकड़ी गई, ये कहाँ पर सनातन परंपरा को, क्या ये सनातन परंपरा है कि संतों के साथ में इस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा? जो वहाँ पर किया गया वो बिल्कुल गलत था। और ये भी मानना चाहिए कि संत के आगे सरकार को झुकना चाहिए, सरकार के आगे सन्यासी को नहीं झुकना चाहिए, और ये कहीं से भी उचित नहीं है। और आज अगर इस प्रकार की स्थिति बन जाती है कि सन्यासी सरकार के सामने झुकेंगे तो फिर हिंदू परंपरा और सन्यास परंपरा का महत्व ही क्या बचेगा? तो आज मैं ये मानता हूँ कि सरकार को आगे आकर के इस विषय पर हस्तक्षेप करना चाहिए। और जिन अधिकारियों ने इस प्रकार का कृत्य किया है, ये योगी आदित्यनाथ का और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का विषय नहीं है, ये विषय प्रशासन का, सन्यासियों का और शंकराचार्य का विषय है। प्रशासन को इसको हल करना चाहिए, प्रशासन को आकर के क्षमा मांगनी चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि जो हमारे द्वारा यहाँ पर मैंने आपकी बात सुनी किया गया, उमेश पुरी जी, हम क्षमा चाहते हैं। उमेश पुरी जी, देखिए पुलिस का जो काम है मैं समझता हूँ, वो तस्वीरें मैंने देखी, पुलिस को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अब बात पुलिस से बहुत ऊपर आ गई है, अब बात राजनीति की हो रही है, अब बात हो रही है योगी आदित्यनाथ बीजेपी। और अभी मैंने अभिमुक्तेश्वरानंद जी से पूछा तो उन्होंने बोला क्या बीजेपी को हराया नहीं जा सकता? बीजेपी ने क्या ठेका लिया है? बिहार के चुनाव में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कैंडिडेट खड़े किए थे, ये मुझे नहीं लगता कि भारत को पता है, ज्यादातर लोगों को पता है। मैं आपसे बता रहा हूं, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ खड़े किए थे, लेकिन इसलिए खड़े किए थे ताकि गौरक्षा कर सके। तो गौरक्षा क्या
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करेगी? जी बताएं। देखिए, आपने बहुत सुंदर प्रश्न मेरे से किया। मैं आपके चैनल पर बड़ी स्पष्टता से एक बात को क्लियर कर देता हूं। जी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी एक नंबर के राजनीतिज्ञ हैं, इसमें कोई शक हमको करना नहीं चाहिए। हाँ, मैं उनका सम्मान करता था, लेकिन उनकी कुछ गतिविधियों के कारण से, जिस प्रकार से एक शंकराचार्य की भाषा होती है, उस भाषा को अमर्यादित रूप से एक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए बोलना, वह अब शंकराचार्य का सम्मान प्राप्त करने योग्य नहीं रह गए। एक बात मैं आपके चैनल पर और बोलता हूं, जितने योगी विरोधी, मोदी विरोधी लोग हैं, वही आपसे मिलने क्यों आ रहे हैं? ऐसा क्या उद्देश्य है? क्योंकि ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की स्क्रिप्ट है। मैं एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण बोलता हूं, मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट कुछ पे लोग चिलमिला जाएंगे मेरी बात से। नहीं, पर क्या आप कह रहे हैं उमेश जी की इस स्क्रिप्ट पे, कांग्रेस की स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी? क्या आप ये कह रहे हैं? क्या आप ये कह रहे हैं? 100% कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की स्क्रिप्ट है ये, 100%। तो ले आइए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को। धर्मेंद्र जी आपकी स्क्रिप्ट है ये? धर्मेंद्र जी आपकी स्क्रिप्ट है ये? धर्मेंद्र जी बताइए आप। उमेश पुरी जी कह रहे हैं, धर्मेंद्र यादव जी आपकी स्क्रिप्ट है ये? आपकी स्क्रिप्ट है? रत्नाकर त्रिपाठी आपकी स्क्रिप्ट है? ऐश्वर्या जी, तो जब ये बात रोहित बोल रहा था तो आप क्यों चिल्ला रहे थे कि ये समाजवादी पार्टी करा रही है? धर्मेंद्र जी बताइए। और आज जब साधु संत कह रहे हैं तो आप चुप हैं? धर्मेंद्र जी क्यों चुप हैं? पूछता है भारत। अगर आप अभी मुक्तेश्वरानंद जी को अपना चेहरा बना रहे हैं तो बताइए, विजुअल्स बताइए। ऐश्वर्या जी। भारत देश में अगर संतों का अपमान हो, समाजवादी पार्टी संतों के साथ खड़ी हो, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। ये कैसी कमाल की बात कर दी? किसी ने नहीं रोका था। ये कैसी कमाल की बात कर दी आपने? नीतीश जी आ रहा करने के बजाय ये कैसी कमाल की बात कर दी आपने? ये राम मंदिर पे नहीं, ये क्या आप देख रहे हैं साधु संत हंस रहे हैं? नहीं, ये कैसी कमाल की बात कर दी धर्मेंद्र जी? ये कैसी कमाल? इन्हीं अभी मुक्तेश्वरानंद जी को लाठियों से भांजा गया। क्या भूल गए राम मंदिर पे कार सेवकों पे गोली चलाने वाले कौन थे? मेरी बात गोलियां चलाई। मेरी बात पहले बोलिए। ऐश्वर्या जी एक सवाल लेंगे तो जवाब मैं दे पाऊंगा। रोहित एंड धर्मेंद्र जी विजुअल संतों का अपमान, सनातन का अपमान, सभ्यता का अपमान और भारत के सनातन संस्कृति के विरासत का अपमान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को किसने लाइसेंस दिया, ये बताना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, बटुक संतों का क्या दोष था? कोई दोष नहीं। बाल संतों का क्या दोष था? मानता हूं आपकी बात, कोई दोष नहीं। क्या दोष था? कोई दोष नहीं। उनकी चुटिया कोई दोष नहीं था। गलत है, पटक दिया। गलत था, गलत है, गलत रहेगा। इतना गलत था, गलत है, गलत रहेगा। बटुकों को, संतों को मारना गलत था। उसको नीतीशा जी कुछ कह रहे हैं? नीतीशा जी, ये आप बोलेंगे आपके समय पे क्या हुआ था? नीतीशा जी की बात सुनिए आप। लाठियों से पिटवाया, आप भूल गए क्या उस समय? भूल गए आप? ये आप बोलेंगे? आप उनके पक्ष में खड़े होंगे? आप कैसे उनके पक्ष में हो सकते हैं? आप तो पहले से ही निपक्ष हैं। आपने तो पहले ही बोल दिया कि मैं तो लाठियों से पिटवा चुका हूँ, माफी मांग चुका हूँ। अब जो करना कर लो, लेकिन अब बीजेपी की बारी आएगी तो हम बीच में जरूर घुसेंगे। अगर भाजपा की बारी आएगी तो हम बीच में जरूर घुसेंगे। समाजवादी पार्टी जिम्मेदार नहीं है। अगर बिल्कुल, आपने तो डंडों से देख पाए, उसके लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी पूरा इस समय पूरा अपना वो ले रही है पूरा कि हमें बीच में घुसेड़ो, हम पूरा का पूरा वो ले जाएं और अभी मुक्तेश्वरानंद जी को अपने साइड ले ले। वो आपके साइड नहीं रहेंगे। वो सीधा क्लियर भारत को एक मैसेज दे रहे हैं कि गौओं को गाय मानो, और जो गाय को काटा जा रहा है उससे गौ को काटने से मुक्त। एक सेकंड नीतीशा जी, धर्मेंद्र जी रिलैक्स। रोहित कैन आई हैव रोहित एंड यू रोहित, और मैं आदित्य कृष्ण गिरी जी महाराज, आचार्य आदित्य कृष्ण गिरी जी। आनंद दादा मुझे दिख नहीं रहे, रत्नाकर जी आ रहा हूं भाई। अब अभी मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं गौ रक्षा जब तक नहीं होगी तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा, और अखिलेश यादव और राहुल गांधी उनके दाएं और बाएं खड़े हैं। जगत गुरु अभी मुक्तेश्वरानंद जी के दाएं और बाएं राहुल गांधी और अखिलेश यादव खड़े हैं, और अब वो इस देश में गौ रक्षा करेंगे, वो ये कह रहे हैं। अब बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है रोहित?